91. 91. Frasi secondarie con che 1. ज़मनी जुमले के 1. Forse domani il tempo sarà migliore. मौसम कल शायद बेहतर हो जाएगा. Come fa a saperlo? आपको कैसे मालूम है? Spero che migliori. मुझे उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा. Viene sicuramente. वो यकीनन आएगा. È sicuro? क्या यकीनन? So che viene. मैं जानता हूं कि वो आएगा. Telefona sicuramente. वो यकीनन टेलीफोन करेगा. Veramente? वाकई? Credo che telefoni. मेरा यकीन है कि वो टेलीफोन करेगा. Il vino è certamente invecchiato. शराब यकीनन पुरानी है. Lo sa di sicuro? क्या आपको सही मालूम है? Suppongo che sia invecchiato. मेरा ख्याल है कि ये पुरानी है. Il nostro titolare ha un bell'aspetto. हमारे बॉस अच्छे नजर आ रहे हैं. Lei trova? ये आपका ख्याल है? Trovo che abbia addirittura un ottimo aspetto. मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा नजर आ रहा है. Il titolare ha certamente un'amica. बॉस की यकीनन एक सहेली है. Lo crede veramente? क्या तुम्हें वाकई यकीन है? È molto probabile che abbia un'amica. ये मुमकिन है कि इसकी एक सहेली है. 50 languages. 92. 92. Frasi secondarie con che. 2. ज़मनी जुमले के 2. Mi secca che tu russi. मुझे तकलीफ होती है कि तुम खराटे लेते हो. Mi secca che tu beva tanta birra. मुझे तकलीफ होती है कि तुम बहुत ज्यादा बियर पीते हो. Mi secca che tu venga così tardi. मुझे तकलीफ होती है कि तुम देर से आते हो. Credo che abbia bisogno di un medico. यकीन है कि उसे एक डॉक्टर की जरूरत है. Credo che sia malato. मुझे यकीन है कि वो बीमार है. Credo che adesso dorma. मुझे यकीन है कि वो अब सो रहा है. Speriamo che sposi nostra figlia. हमें उम्मीद है कि वो हमारी बेटी से शादी करेगा. Speriamo che abbia molti soldi. हमें उम्मीद है कि उसके पास बहुत पैसे होंगे. Speriamo che sia milionario. हमें उम्मीद है कि वो लखपति है. Ho sentito che tua moglie ha avuto un incidente. मैंने सुना है कि तुम्हारी बीवी के साथ हादसा पेश आया था. Ho sentito che è all'ospedale. मैंने सुना है कि वो अस्पताल में है. Ho sentito che la tua macchina è completamente distrutta. मैंने सुना है कि तुम्हारी गाड़ी मुकम्मल तौर से तबाह हो गई है. Mi fa piacere che sia venuto. मुझे खुशी है कि आप आए हैं. Mi fa piacere che abbia interesse.
मुझे खुशी है कि आप दिलचस्पी रखते हैं। Mi fa piacere che voglia comprare la casa. मुझे खुशी है कि आप ये घर खरीदना चाहते हैं। Temo che l'ultimo autobus sia già passato. मुझे लगता है कि आखिरी बस जा चुकी है। Temo che dobbiamo prendere un taxi. मुझे लगता है कि हमें टैक्सी लेनी होगी। Temo di non avere denaro con me. मुझे लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। 50 languages. 93. 93 Frasi secondarie con se. ज़मनी जुमले आया के। Non so se mi ama. आया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं नहीं जानती। Non so se ritorna. आया कि वो वापस आएगा, मैं नहीं जानती। Non so se mi telefona. आया कि वो मुझे फोन करेगा, मैं नहीं जानती। Chissà se mi ama. आया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। Chissà se ritorna. आया कि वो वापस आएगा। Chissà se mi telefona. आया कि वो मुझे फोन करेगा। Mi chiedo se mi pensi. मैं सोचती हूँ आया कि वो मेरे बारे में सोचता है। Mi chiedo se abbia un'altra. मैं सोचती हूँ आया कि उसके पास कोई और है। Mi chiedo se menta. मैं सोचती हूँ आया कि वो झूठ बोलता है। Chissà se mi pensa. आया कि वो मेरे बारे में सोचता है। Chissà se ha un'altra. आया कि उसके पास कोई और है। Chissà se dice la verità. आया कि वो सच बोलता है। Dubito che mi voglia veramente bene. मैं शक में हूँ आया कि वो मुझे वाकई पसंद करता है। Dubito che mi scriva. मैं शक में हूँ आया कि वो मुझे खत लिखेगा। Dubito che mi sposi. मैं शक में हूँ आया कि वो मुझसे शादी करेगा। Chissà se mi ama veramente. आया कि वो मुझे वाकई पसंद करता है। Chissà se mi scrive. आया कि वो मुझे खत लिखेगा। Chissà se mi sposa. आया कि वो मुझसे शादी करेगा। 50 languages. 94. 94 Congiunzioni 1. हर्फ रब्त 1 Aspetta finché smette di piovere. बारिश के रुक जाने तक इंतजार करो। Aspetta finché ho finito. इंतजार करो मेरे तैयार होने तक। Aspetta finché lui torna. इंतजार करो उसके वापस आने तक। Aspetto di avere i capelli asciutti. मैं अपने बालों के सूख जाने तक इंतजार करूंगा। Aspetto che il film sia terminato. मैं फिल्म के खत्म होने तक इंतजार करूंगा। Aspetto che il semaforo sia verde. मैं सिग्नल के सब्ज होने तक इंतजार करूंगा। Quando vai in vacanza? तुम छुट्टियों पर कब जा रहे हो?
ancora prima delle vacanze estive? गर्मियों की छुट्टी से पहले क्या? Sì, prima che comincino le vacanze estive. हाँ, गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने से पहले। Ripara il tetto prima che cominci l'inverno. सर्दी शुरू होने से पहले छत की मरम्मत कर लो। Lavati le mani prima di sederti a tavola. मेज पर बैठने से पहले हाथ धो लो। Chiudi la finestra prima di uscire. बाहर जाने से पहले खिड़की बंद कर लो। Quando vieni a casa? तुम घर कब आओगे? Dopo le lezioni? क्लास के बाद। Sì, dopo che le lezioni sono finite. हाँ, क्लास खत्म हो जाने के बाद। Dopo l'incidente non ha più potuto lavorare. हादसा पेश आने के बाद वो काम नहीं कर सका। Dopo aver perso il lavoro è andato in America. काम छोड़ने के बाद वो अमेरिका चला गया। Dopo essere andato in America è diventato ricco. अमेरिका जाने के बाद वो अमीर हो गया। 50 languages. 95. 95। Congiunzioni 2. हर्फ रब्त 2। Da quando non lavora più? वो कब से काम नहीं कर रही है? Da dopo il suo matrimonio? क्या जब से उसकी शादी हुई है? Sì, lei non lavora più da quando si è sposata. हाँ, जब से उसकी शादी हुई है वो काम नहीं कर रही है। Da quando si è sposata non lavora più. जब से उसकी शादी हुई है वो काम नहीं कर रही है। Da quando si conoscono sono felici. जब से वो एक दूसरे से मिले हैं वो खुश हैं। Da quando hanno bambini escono raramente. जब से उनके बच्चे हुए हैं वो कम कम बाहर जाते हैं। Quando telefona? वो कब टेलीफोन करती है? Durante il viaggio? सफर के दौरान क्या? Sì, mentre guida. हाँ, जब वो गाड़ी चलाती है। Lei telefona mentre guida. जब वो गाड़ी चलाती है तो टेलीफोन करती है। Lei guarda la TV mentre stira. जब वो इस्त्री करती है तो टीवी देखती है। Lei ascolta la musica mentre fa i compiti. जब वो अपना काम करती है तो मौसीकी सुनती है। Non vedo niente se non metto gli occhiali. जब मेरे पास ऐनक नहीं होती है मुझे कुछ नजर नहीं आता है। Non capisco niente se la musica è così forte. जब मौसीकी तेज होती है मुझे कुछ समझ नहीं आता है। Non sento odori quando ho il raffreddore. जब मुझे नज़ला होता है मैं कुछ नहीं सूंघ सकता हूँ। Se piove prendiamo un taxi. अगर बारिश हो गई तो हम टैक्सी लेंगे। Se vinciamo all'otto facciamo il giro del mondo. अगर हम लूटो में जीतेंगे तो दुनिया का सफर करेंगे। Se non arriva presto cominciamo a mangiare. अगर वो जल्दी नहीं आता है तो हम खाना शुरू कर देंगे। Visita il sito www.book2.de www.book2.de
ook2.de per il libro e per i testi. 50 languages. 96. 96 Congiunzioni 3. हर्फ रब्त 3 Mi alzo appena suona la sveglia. जैसे ही अलार्म बजेगा मैं उठ जाऊंगा. Mi stanco appena inizio a studiare. जैसे ही मैं पढ़ना चाहता हूं मैं थक जाता हूं. Smetto di lavorare appena faccio 60 anni. जैसे ही मैं 60 बरस का हूंगा काम करना छोड़ दूंगा. Quando telefona? आप कब टेलीफोन करेंगे? Appena ho un momento di tempo. जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा. Lei telefona appena ha un po' di tempo. जैसे ही उसके पास कुछ वक्त होगा वो टेलीफोन करेगा. Quanto tempo lavorerà? आप कब तक काम करेंगे? Lavorerò finché potrò. जब तक कर सकता हूं मैं काम करूंगा. Lavorerò finché sarò sano. मैं काम करूंगा जब तक सेहतमंद हूं. Sta a letto invece di lavorare. काम करने की बजाय वो बिस्तर पर पड़ा है. Lei legge il giornale invece di cucinare. खाना पकाने की बजाय वो अखबार पढ़ रही है. Lui sta al bar invece di andare a casa. घर जाने की बजाय वो पब में बैठा है. घर जाने की बजाय वो शराब खाने में बैठा है. A quanto so, lui abita qui. जहां तक मुझे मालूम है वो यहां रहता है. A quanto so, sua moglie è malata. जहां तक मुझे मालूम है उसकी बीवी बीमार है. A quanto so, lui è disoccupato. जहां तक मुझे मालूम है उसके पास काम नहीं है. Non mi sono svegliato in tempo, altrimenti sarei stato puntuale. मैं सोया हुआ था नहीं तो मैं वक्त पर आ जाता. Avevo perso l'autobus, altrimenti sarei stato puntuale. मेरी बस छूट गई थी नहीं तो मैं वक्त पर आ जाता. Non trovavo la strada, altrimenti sarei stato puntuale. मुझे रास्ता नहीं मिला था नहीं तो मैं वक्त पर आ जाता. 50 languages. 97. 97 Congiunzioni 4. हर्फ रब्त 4 Si è addormentato sebbene il televisore fosse acceso. वो सो गया हालांकि टीवी चल रहा था. Lui è rimasto ancora sebbene fosse già tardi. वो और रुक गया हालांकि काफी देर हो गई थी. Non è venuto sebbene noi avessimo un appuntamento. वो नहीं आया हालांकि हमारे मिलने का वक्त तय हुआ था. Il televisore era acceso, tuttavia si è addormentato. टीवी चल रहा था उसके बावजूद वो सो गया. Era già tardi, tuttavia è rimasto ancora. काफी देर हो गई थी उसके बावजूद वो रुक गया. Avevamo un appuntamento, tuttavia non è venuto. हमारे मिलने का वक्त तय हुआ था इसके बावजूद वो नहीं आया. Sebbene non abbia la patente, guida la macchina. हालांकि उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है
वो गाड़ी चला रहा है। Sebbene la strada sia gelata, lui va forte. हालांकि सड़क पर फिसलन है, वो तेज चला रहा है। Sebbene sia ubriaco, lui va in bicicletta. हालांकि वो नशे में है, वो साइकिल चला रहा है। Non ha la patente, tuttavia porta la macchina. उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसके बावजूद वो गाड़ी चला रहा है। La strada è gelata, tuttavia va forte. सड़क पर फिसलन है, इसके बावजूद वो तेज चला रहा है। Lui è ubriaco, tuttavia va in bicicletta. वो नशे में है, इसके बावजूद वो साइकिल चला रहा है। Sebbene sia laureata, non trova un posto. उसे नौकरी नहीं मिल रही है, हालांकि उसने तालीम हासिल की है। Sebbene abbia dolori, non va dal medico. वो डॉक्टर के पास नहीं जा रही है, हालांकि उसे दर्द हो रहा है। Sebbene non abbia soldi, compra una macchina. वो गाड़ी खरीद रही है, हालांकि उसके पास पैसे नहीं हैं। È laureata, ciò nonostante non trova lavoro. उसने तालीम हासिल की है, इसके बावजूद उसे काम नहीं मिल रहा है। Lei ha dolori, ciò nonostante non va dal medico. उसे दर्द हो रहा है, इसके बावजूद वो डॉक्टर के पास नहीं जा रही है। Lei non ha soldi, ciò nonostante compra una macchina. उसके पास पैसे नहीं हैं, इसके बावजूद वो गाड़ी खरीद रही है। 50 languages. 98. 98 Congiunzioni coordinative. हर्फ रब्त 2 बार। Il viaggio è stato bello, ma faticoso. सफर तो अच्छा था, लेकिन बहुत थका देने वाला। Il treno era in orario, ma affollatissimo. ट्रेन तो वक्त पर आई थी, लेकिन बहुत भरी हुई थी। L'albergo era accogliente, ma troppo caro. होटल तो आरामदेह था, लेकिन बहुत महंगा। Lui prende o l'autobus o il treno. वो या तो बस लेता है या ट्रेन। Lui viene o stasera o domani mattina. वो या तो आज शाम आएगा या सुबह सवेरे। Lui abita o da noi o in albergo. वो या तो हमारे पास रहेगा या होटल में। Lei parla sia lo spagnolo che l'inglese. वो स्पेनिश बोलती है और अंग्रेजी भी। Lei ha vissuto sia a Madrid che a Londra. वो मैड्रिड में रही है और लंदन में भी। Lei conosce sia la Spagna che l'Inghilterra. वो स्पेन को जानती है और इंग्लैंड को भी। Lui non è solo stupido, ma anche pigro. वो सिर्फ बेवकूफी नहीं, बल्कि सुस्त भी है। Lei non è solo carina, ma anche intelligente. वो सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि ज़हीन भी है। Lei non parla solo tedesco, ma anche francese. वो सिर्फ जर्मन ही नहीं बोलती, बल्कि फ्रांसीसी भी। Io non so suonare né il pianoforte né la chitarra. मैं ना तो पियानो और न ही गिटार बजा सकता हूँ।
non so ballare né il valzer né la samba. मैं ना तो वॉल्टर्स और ना ही संबा नाच सकता हूँ। Non mi piace né l'opera né il balletto. मुझे ना तो ओपेरा और ना ही बैलेट पसंद करता हूँ। Quanto più in fretta lavori, tanto più presto finisci. तुम जितना तेज काम करोगे उतनी ही जल्दी मुकम्मल कर लोगे। Quanto prima vieni, tanto prima puoi andartene. तुम जितनी जल्दी आओगे उतनी ही जल्दी जाओगे। Quanto più si invecchia, tanto più pigri si diventa. आदमी जितना बूढ़ा होता है उतना ही आराम तलब हो जाता है। 50 languages. 99. 99 Genitivo. मुसनाफ अलय। La gatta della mia amica. मेरी सहेली की बिल्ली। Il cane del mio amico. मेरे दोस्त का कुत्ता। I giocattoli dei miei bambini. मेरे बच्चों के खिलौने। Questo è il cappotto del mio collega. ये मेरे साथ काम करने वाले का कोट है। Questa è la macchina della mia collega. ये मेरे साथ काम करने वाली की गाड़ी है। Questo è il lavoro dei miei colleghi. ये मेरे साथ काम करने वालों का काम है। Il bottone della camicia si è staccato. कमीज का बटन टूट गया है। La chiave del garage si è persa. गैराज की चाबी गायब है। Il computer del titolare è guasto. बॉस का कंप्यूटर खराब है। Chi sono i genitori della ragazza? इस लड़की के वालिदैन कौन हैं? Come faccio ad arrivare alla casa dei suoi genitori? मैं आपके वालिदैन के घर कैसे आऊंगा? La casa è in fondo alla strada. घर सड़क के आखिर में वाक़े है। Come si chiama la capitale della Svizzera? स्विट्जरलैंड के दारुल खुलाफा का क्या नाम है? Qual è il titolo del libro? इस किताब का उन्वान क्या है? Come si chiamano i bambini dei vicini? पड़ोसियों के बच्चों के क्या नाम हैं? Quando sono le vacanze estive dei bambini? बच्चों के स्कूल की छुट्टियां कब हैं? Qual è l'orario di ambulatorio del medico? डॉक्टर से मिलने का वक्त क्या है? Qual è l'orario di apertura del museo? म्यूजियम के खुलने का वक्त क्या है? 50 languages. 100. 100 Avverbi. मुताल्लिक फेल। Già una volta. Non mai. एक बार, कभी नहीं। È già stato a Berlino una volta? क्या आप एक बार बर्लिन जा चुके हैं? No, non ci sono mai stato. नहीं, कभी नहीं। Qualcuno, nessuno. किसी को नहीं। Conosce qualcuno qui? क्या आप यहाँ किसी को जानते हैं? No, non conosco nessuno. नहीं, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता हूँ।
Ancora? Non più. और ज्यादा। Resta ancora tanto qui? क्या आप यहाँ और ठहरेंगे? No, non ci resto più tanto. नहीं, मैं यहाँ और ज्यादा नहीं ठहरूंगा। Ancora qualcosa? Più niente. कुछ और, कुछ नहीं। Vuole bere ancora qualcosa? क्या आप कुछ और पीना चाहते हैं? No, non voglio più niente. नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। Già qualcosa? Ancora niente. कुछ नहीं। Ha mangiato già qualcosa? क्या आपने कुछ खाया है? No, non ho mangiato ancora niente. नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया है। Ancora qualcuno? Nessuno. कोई और, कोई नहीं। Qualcuno vuole ancora un caffè? क्या कोई और कॉफी चाहता है? No, nessuno. नहीं, कोई नहीं।